नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DG4 न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक और गीदड़ भभकी भारत को मिलने लगी है। बताऊंगा पूरा सिनेरियो क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर कोई आतंकी हमला होता है और इंडिया उन पर फॉल्स एलिगेशन लगाती है तो इस बार पाकिस्तान जो है वो कोलकाता के ऊपर तक मतलब हमला कर सकता है। बेकारिस्तान ये भूल जाता है कि वो इंडिया से बातें कर रहा है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। दोस्तों, एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर इंडिया कोई भी किसी भी तरह का एलिगेशन या फॉल्स नहीं करने वाला है। उसका कारण क्या है कि ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह के पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, वहाँ की आवाम जिस तरीके से चीख पुकार कर रही है, उसे शांत और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के चीज़ें सामने लाई जाती हैं। पाकिस्तान की आवाम सबसे ज़्यादा इंडिया से चिढ़ करती है, लेकिन इसी का फ़ायदा वहाँ के ऊपर के लोग उठाते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की सरकार लूट रही है, घसूट रही है और उनके पैसों को सही तरीके से अपने लिए सिर्फ पर्सनली यूज करने के लिए यूज कर रही है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान ये दर्शाता है कि वो अपनी पब्लिक के माइंड को एक तरीके से डाइवर्ट करना चाहता है। क्या कोई भी देश अपनी रक्षा के लिए यहां पर ड्रिल नहीं कर सकता? करता है। सेना इसी के लिए होती है और सेना का यह काम होता है कि युद्ध ना हो इसके लिए तैयार रहे, लेकिन अगर युद्ध हो जाए तो उसके लिए भी वो पहले से तैयार रहे। अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो जो आर्मी में जो सैनिक होते हैं वो घर बैठ के बिरयानी नहीं खाते, वो रोज प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के ड्रिल की जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसा कि अपने आवाम को यह बोलता है कि अगर हम नहीं हुए तो इंडिया तुम्हें खा जाएगा, इस तरह का चूरन उन लोगों को चटाया गया है और आवाम ने वो चूरन चाट लिया है। इसलिए जब भी आप देखना, ये थोड़े पाकिस्तान के लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, एक बार सिर्फ आप पूरे सिनेरियो पर एक बार फोकस करना। जब भी आपके देश पर कोई प्रॉब्लम आएगी, वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से सारी चीज़ें बनती हैं। आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक तरीके की गीदड़ भभकी है, आपका माइंड डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं। इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रोथ कर रहा है, वो आप लोगों से या फिर पाकिस्तान जैसे भिखारी जो वहाँ पर सरकार बैठी हुई है, उनसे क्यों युद्ध करेगी? आपके यहाँ पर पेट्रोल के और डीजल के प्राइस क्या है वो पता है। इंटरव्यू जाकर आप खुद देख लो कि आपके नेता, आपके जो स्पोक पर्सन है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो आप क्या कर लोगे। एक लेडीज थी, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान के ही न्यूज़ चैनल पे बैठ कर ये बोल रही थी कि अगर हमने प्राइस बढ़ा दिए तो आप क्या कर लोगे। इस तरह की बातें। सरकार को सबसे ज़्यादा डर लगता है जब पब्लिक उनके खिलाफ हो जाए, और पब्लिक उनके खिलाफ ना हो, इसलिए ख्वाजा आसिफ ने इस तरह की बातें की हैं। तो ये चीज़ समझने जैसी है। पाकिस्तान के आवाम को ये समझना होगा कि वो अपने ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे। आपके जो आसपास के जो देश हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को भी एक तरीके से आप ही परेशान कर रहे हैं। अफगानिस्तान आपको इतना परेशान नहीं कर रहा था, वहाँ तो तालिबान आ गए थे, आप तो खुश हो रहे थे कि तालिबान आ गए, तालिबान आ गए। फिर अब हमला कौन कर रहा है, और वो भी हॉस्पिटल पे। आपको ये समझना होगा कि ये जो आपकी लीडरशिप है ये आपको चूरन देने का काम करती है, और आपको ये समझना होगा। ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए गीदड़ भभकी जैसा ही है। जब यहाँ पर इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह,
उन्होंने जब इस तरह की बातें की तब उनके सामने से ये बयान आया कि उनके हाथ में जो पाकिस्तानी जो भी हैं आतंकवादी, उनका यूज़ करके और फिर बाद में आप उनकी डेड बॉडी दिखा के फिर ये बोले देखो ये पाकिस्तानी थे, अब पाकिस्तान ने हमला किया इसलिए हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा ना करें। मतलब बिल्कुल ही कौन सा सस्ता नशा करके बैठते हो तुम लोग। ठीक है, जो भी है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट है बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिलें सबसे पहले।